श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 14 से लेकर 16 तक। 14वां श्लोक पढ़ता हूँ। बेसिकली 14वां और 15वां श्लोक जो है वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और एक साथ करने चाहिए। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। एक दूसरे पे डिपेंडेंस बताई गई है कि सब प्राणियों को भोजन चाहिए। इसका मतलब है वो अन्न पर आश्रित हैं। तो अन्न का मीनिंग क्या होता है कि प्राणों का भरण पोषण करने वाला खाद्य पदार्थ, ये अन्न है नंबर 1। अब हमारा अन्न अलग है, पशुओं का अन्न अलग है, कीट पतंगों का अन्न अलग है, बैक्टीरिया का अन्न अलग है। जैसे मच्छर है तो उसका अन्न क्या है? खून। वो खून चूसता है। एक बेसिक डिफरेंस है कि हर एक का अन्न अलग अलग है, पर जो प्राणों को पोषण करता है वो जो खाद्य पदार्थ है उसको अन्न कहते हैं। तो सारे प्राणी जो है अन्न पर आश्रित हैं। ये JBL जी ऑडियो ऑफ करिए अपना। क्या? अब अन्न की प्राप्ति आपको कब होती है? अन्न की प्राप्ति होती है जैसे हम मनुष्यों की बात करते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं, तो उनको अन्न की प्राप्ति होती है खेत से। अगर कुछ पूछ भी सकते हो। नॉन वेज को छोड़ दीजिए आप, हम वेजिटेरियन की बात करते हैं। तो उनको जो है अन्न की प्राप्ति होती है खेत से। खेत में अन्न तब उगता है जब धरती को वर्षा प्राप्ति होती है, तो मतलब पानी मिलता है। अब ट्यूबवेल से दे दीजिए या वर्षा से दे दीजिए, पहले ज़माने में तो वर्षा ही होती थी, ट्यूबवेल कहाँ होते थे। तो अन्न जो है वो वर्षा सपोर्टिव है, वर्षा से उत्पन्न होता है। अब वर्षा कैसे होती है? वर्षा होती है यज्ञ संपन्न करने से। मतलब आप अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ करते हो तो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ के रिजल्ट में वर्षा होगी, मतलब देवता प्रसन्न होंगे और इंद्र जो है प्रसन्न होकर वर्षा को करेगा। और यज्ञ होता है नियत कर्मों से, जो आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ हैं उससे यज्ञ होता है। अब इसमें एक जो है उदाहरण दिया गया है। यज्ञ का अर्थ होता है त्याग करना। अब त्याग की मुख्यता हम 4 चीज़ों में स्टडी करते हैं। नंबर 1, जब यज्ञ कर हवन करते हैं, होमा करते हैं, तो हम जो है उसके अंदर आहुति देते हैं। तो आहुति में अन्न का और घी का त्याग होता है। हम जब दान देते हैं तो हम वस्तु का त्याग करते हैं। जब हम तप करते हैं तो सुख भोग का त्याग करते हैं। और जब अपना कर्तव्य पालन करते हैं, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़ पे करते हैं वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, तो हमारा स्वार्थ और आराम का त्याग होता है। बेसिकली सारा सिस्टम त्याग पर आधारित है। नाउ बृहत आरण्यक उपनिषद 5.2 1 से लेकर 3 श्लोक में कुछ चर्चा आती है, इसी से कनेक्टेड है। चर्चा है कि प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य बनाए, देवता बनाए, असुर बनाए, सब प्राणियों की रचना करी। उन्होंने सबको जो है दा अक्षर का उपदेश दिया, दा का उपदेश दिया। देवताओं के लिए हर प्रकार की भोग सामग्री उपलब्ध है, भोग सामग्री अधिक है, तो उनसे कहा कि आप जो है दमन करो। मनुष्य के लिए संग्रह करने की प्रवृत्ति है, जमा करने की, इकट्ठा करने की समझी है। मुझे किसी का माइक खुला हुआ है, माता जी वो सुनते नहीं है। मैं या तो उनको निकाल दूँ जिससे
खुला हुआ है। इनका मैंने ऑफ भी कर दिया था, फिर ये ऑन कर लेते हैं। अगर अभी इनका ऑन होगा तो मैं इनको यहाँ से रिजेक्ट कर दूंगा, फिर क्लास में नहीं आ पाएंगे। अगर किसी का ऑडियो ऑन होगा, आप पिक्चर में आने से पहले, क्लास में आने से पहले अपना ऑडियो चेक कर लीजिए, फिर क्लास में आइए। अगर आपको ऑडियो ऑन होगा तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ये बात समझ लीजिएगा, चाहे कोई भी हो। मनुष्य को इकट्ठा करने की, संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक होती है तो उसको बोला गया दान कर। और असुर जो है हिंसा अधिक करते हैं तो उसे कहा गया दया कर। सो तीनों में दा शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। अब यही दा 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 जो है ये आता है वर्षा के समय। मेघ जब आवाज़ करते हैं तो दा 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 की आवाज़ निकलती है। अब कर्तव्य पालन से वर्षा कैसे होती है, इसके लिए थोड़ा सा फिर उपनिषद में जाना पड़ेगा कि अगर जो है मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करता है एज पर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज तो देवता प्रसन्न होते हैं। बात हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। इसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया है, उपनिषद में एक उदाहरण दिया गया। उदाहरण क्या है कि 4 बच्चे जो है वो खेतों में खेल रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि जो है इस वक्त समय आ गया है खेत को जोतने का, क्योंकि जोतेंगे, पानी लगाएंगे, फिर सूखेगा, फिर जोतेंगे, उसके बाद बीज डालेंगे, उसके बाद जो है फसल होगी। तो उन्होंने जो है खेत को जोत दिया, हल लाए और खेत को जोत दिया। अब जो मोर हैं वो खेतों में से जब खेत जोत दिया जाता है तो उसमें जो खेतों में कीड़े होते हैं वो बाहर निकलते हैं, वो मोरों का भोजन है। तो मोर पहुंच गए कि खेत जुत गए हैं तो हमें कीड़े मिल जाएंगे खाने के लिए। तो मोर आ गए वहाँ पर। जब मोर आ गए तो उन्होंने देखा कि कीड़े मिल रहे हैं तो प्रसन्न हो गए और नृत्य करने लगे, पंख फैला के नृत्य करने लगे। जब पंख फैला के नृत्य करने लगे हैं तो मेघों ने देखा कि मोर नृत्य कर रहे हैं, खेत जुत गया है, इसका मतलब है कि हमें भी अब तैयार हो जाना चाहिए, अब वर्षा होनी चाहिए, हमें भी तैयार हो जाना चाहिए। तो काले मेघ घिर आए। अब इंद्र ने सोचा कि भाई काले मेघ घिर आए हैं, मोर नाच रहे हैं, खेत जुत गए हैं, अब मुझे वर्षा कर देनी चाहिए। तो उसने वर्षा कर दी। तो जब तक आप जो है नियत कर्म करेंगे, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज करेंगे तो आपको उसका इफेक्ट मिलेगा, उसका असर आएगा। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी परपट में लिखते हैं, बड़ा अच्छा और बड़ा लंबा परपट है। भगवत गीता के महान टीकाकार श्री बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं कि परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। मतलब देवता जो है भगवान की सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं जो सांसारिक कार्यों की देखभाल करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश देते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। इसलिए देवताओं की इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप कृष्ण की पूजा करते हो तो उसका इफेक्ट सारे देवताओं को प्राप्त हो जाता है। अतः देवताओं की अलग पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं, तब खाते हैं। ये ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। पाप कर्म
नष्ट होते हैं और प्रकृति की जो कंटेमिनेशन आपके ऊपर आई है वो साफ हो जाती है। जब कोई छूत का रोग फैलता है तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किए जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। ये तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में हम चर्चा कर चुके हैं। जो इस विधि का अभ्यस्त है वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है वह उन समस्त विगत भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है। मतलब आप भगवान का उच्चिष्ट खाते हो, भगवान को भोग लगा के प्रसाद खाते हो, तो आपके जितने भौतिक प्रदूषण है, भौतिक कंटामिनेशन है, सारी हौले हौले साफ होती चली जाती है। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता रहता है, जिससे अगला शरीर सूकरों कुकरों के समान मिलता है और सारे पाप फल को भोगता है। जैसे उन्होंने कहा, जो भगवान को अर्पित करके भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करता है वो पाप फल खाता है। ये भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, किंतु जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उनसे निरापद हो लेता है वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। तो यहाँ पे एम्फेसिस किया जा रहा है पूरे परपट के अंदर कि आपको भगवान का उच्चिष्ट खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा के उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। अब आगे लिखते हैं, अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य हैं। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के उच्चिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त हैं उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु तो शाक ही खाते हैं। अब शेर का मांस तो आप खाते नहीं, और जिन पशुओं का मांस खाते हो वो शाक पे निर्भर हैं। अतएव हमें अंतर्गोतवा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास हैं। भगवान को यज्ञों द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है, अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। मतलब आप अपने आप को भगवान से जोड़ देंगे तो भगवान आपकी केयर लेंगे, वो आपके लिए जो उचित है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। अब आती है श्लोक संख्या 15। कर्म ब्रह्म उद्भवम विद्धि ब्रह्मक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। ये बात हम बहुत बार कर चुके हैं, सुन भी सके, पढ़ भी चुके हैं। और ये वेद साक्षात श्री भगवान परम ब्रह्म से प्रकट हुए हैं। वेदों का प्रकट भगवान से हुआ है, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि वेदों की माता गायत्री भगवान की वेणु ध्वनि से प्रकट हुई और उससे जो है वेद उद्भूत हुए, और ये सारा ज्ञान ब्रह्मा जी के 8 कानों से उनके मुख कमल में प्रविष्ट हो गया। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहता है। मतलब जो भी आप कार्य करते हो जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो, यज्ञ करते हो, उसमें भगवान हमेशा उपस्थित रहते हैं, ऑलवेज प्रेजेंट। अब एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि पानी सब जगह है परंतु मिलता है कुएं से। कुआं मीन्स आजकल पंप है, मतलब इसको नहीं लेके हम पुराने ज़माने की बात करते हैं कि पानी सब जगह होने के बावजूद मिलता है कुएं से। भगवान सब जगह हैं पर मिलेंगे यज्ञ से। यज्ञ मीन्स अ प्रोसेस जिसके द्वारा आप अपने आप को भगवान से जोड़ोगे। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा जोड़ते हैं तो भगवान उसमें उपस्थित हैं और आपको मिलेंगे।
चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इसकी चर्चा आई। अब यज्ञ जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग लेवल के हो सकते हैं। जैसे ब्रह्मचारी के लिए अग्निहोत्र है, स्त्रियों के लिए पकवान बनाना, रसोई में कार्य करना और भगवान को भोग सामग्री तैयार करना, वो विद्यार्थी के लिए अध्ययन करना। तो हर एक के लिए अलग अलग यज्ञ हो सकते हैं। नाउ प्रभुपाद इसके परपट में लिखते हैं, इस श्लोक में यज्ञार्थ कर्म अर्थात कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म की आवश्यकता को भली भांति विवेचित किया गया है। मतलब वो कर्म जो यज्ञ कहलाते हैं उसके बारे में चर्चा हुई। यदि हम यज्ञ पुरुष विष्णु के परितोष के लिए कर्म करना है तो हमें ब्रह्म या दिव्य वेदों से कर्म की दिशा प्राप्त करनी होगी। वेदों के अंदर मैं पहले भी बता चुका हूँ 3 भाग हैं। एक कर्म कांड है, 80,000 श्लोक हैं। उसके बाद ज्ञान कांड है जिसमें 16,000 श्लोक हैं, और उपासना कांड है जिसमें 4,000 श्लोक हैं। तो आपको वेदों से ज्ञान प्राप्त करना होगा। सारे वेद कर्म देशों की संहिताएं हैं। संहिता मीन्स बुक्स हैं। वेदों के निर्देश के बिना किया गया कोई भी कर्म विकर्म या अवैध अथवा पापपूर्ण कर्म कहलाता है। मतलब आप कर्म करिए शास्त्र के अनुसार, शास्त्र के अनुसार नहीं करेंगे तो विकर्म हो जाएगा, पापपूर्ण कार्य हो जाएगा। अतः कर्म फल से बचने के लिए सदैव वेदों से निर्देश प्राप्त करना चाहिए। अतः इस प्रकार सामान्य जीवन में राज्य के निर्देश के अंतर्गत कार्य करना होता है, उसी प्रकार भगवान के महान राज्य के निर्देशन में कार्य करना चाहिए। आप समाज में रहते हैं तो लॉ अप्लाई होता है। एक बुक है, लॉ बुक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, संविधान कहते हैं जिसको। यू हैव टू फॉलो दैट, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। पर जब आप जो है भगवान के निर्देशन में कार्य करना चाहते हो तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ कृष्णा, कि उनकी क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, वो क्या करने को कहते हैं, कैसे करने को कहते हैं। वेदों में ऐसे निर्देश भगवान के श्वास से प्रत्यक्ष प्रकट होते हैं। ऐसा कहा गया है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतदा यद ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेदो अंगिरस। चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद भगवान के श्वास से निकले, जो मैंने बताया भगवान की वेणु ध्वनि से निकले। बृहदारण्यक उपनिषद 4.5.11 ब्रह्म संहिता से प्रमाणित होता है कि सर्वशक्तिमान होने के कारण भगवान अपने श्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपनी प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। भगवान को आँख से हर कार्य देखने की जरूरत नहीं है, वो कान से भी देख सकते हैं, वो मुख से भी देख सकते हैं, वो हाथों से भी देख सकते हैं। वो प्रत्येक इंद्रिय के द्वारा अन्य समस्त इंद्रियों के कार्य संपन्न कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान अपनी निश्वास के द्वारा बोल सकते हैं और अपने नेत्रों से गर्भाधान कर सकते हैं। यही 14वें अध्याय में बोला जाएगा कि भगवान जब दृष्टिपात करते हैं भौतिक सृष्टि पर तो जीवों का संसर्ग का संबंध जो है भौतिक सृष्टि से करा सकते हैं, गर्भाधान हो जाता है। उसके बाद ब्रह्मा जी जीवों को शरीर प्रदान करते हैं। वस्तुतः ये कहा जाता है उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और समस्त जीवों को गर्भस्थ किया। इस तरह प्रकृति के गर्भ में बद्ध जीवों को प्रविष्ट करने के पश्चात उन्होंने उन्हें वैदिक ज्ञान के रूप में आदेश दिया, जिससे वे भगवत धाम वापस जा सकें। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि प्रकृति में सारे बद्ध जीव भौतिक भोग के लिए इच्छुक रहते हैं, डिजायर रहती है भौतिक भोग, तभी तो आए संसार, तभी तो यहाँ आए। किंतु वैदिक आदेश इस प्रकार बनाए गए हैं कि मनुष्य अपनी विकृत इच्छाओं की भी पूर्ति कर सकता है। आप गलत से गलत इच्छा की भी पूर्ति कर सकते हो। पर इसका जो क्वेश्चन आएगा इसके 36वें श्लोक में, जब अर्जुन प्रश्न करेगा कि मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर बैठता है, वाई। इसके बाद तथाकथित सुख भोग पूरा करके भगवान के पास लौट सकता है। बद्ध जीवों के लिए मुक्ति प्राप्त करने का सुनहरा अवसर होता है। अतः उन्हें चाहिए कि कृष्ण भावना भावित होकर यज्ञ विधि का पालन करें। यहाँ तक कि जो वैदिक आदेशों का पालन नहीं करते
वे भी कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे वैदिक यज्ञों या कर्मों की पूर्ति हो जाए। अब थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, आपने वैदिक आदेश तो लिए नहीं, ज्ञान ही प्राप्त नहीं किया, आप उस मार्ग पे नहीं चले, तो आप जो है क्या करेंगे? तो आप जो है कृष्ण भावना भावित जो भक्त है उसका संग कर लीजिए, और संग करके जैसे जैसे वो बताए उसके ऊपर चलिए, तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। क्योंकि वो वैदिक आदेशों के अनुसार ही बोलेगा, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उस भक्त को फॉलो करने की आवश्यकता है। यू फॉलो हिम एंड यू विल गेट द रिजल्ट। आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि यस, आई हैव टू फॉलो द पर्सन हु इज एडवांस्ड मोर देन मी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप जो है अपना सही रास्ते पे चल पड़ेंगे। अब आती है अंतिम लक्ष्य। मैंने आपको बताया हुआ है, अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भगवान के धाम की प्राप्ति। अब यहाँ पर जो है 16वें श्लोक की चर्चा करते हैं। एवं प्रवर्तितम चक्रम न अनुवर्तयति इह यः आयु इंद्रिय आरामा मोघम पार्थ सजीवती। हे प्रिय अर्जुन, जो अपने मानव जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीवित रहता है। तो एक बात तो बता दी कि आपको जो यज्ञ चक्र है उसका पालन करना है, और यज्ञ चक्र का फाइनल क्या है कि आप कृष्णा कॉन्शियस हो जाइए, कृष्ण भावना भावित हो जाइए, कृष्ण की भक्ति में लग जाइए, तो बाकी सारा चक्र ऑटोमेटिकली फुलफिल होता रहेगा। आपको इंडिविजुअली हर एक चक्र में जाने की जरूरत नहीं। पर अगर आप ये कार्य नहीं करते हैं तो पापमय जीवन व्यतीत करते हैं। अब जो व्यक्ति पापमय जीवन व्यतीत करता है तो उसके लिए क्या एम होता है? इंद्रियों की तुष्टि करना, अपनी इंद्रियों को आनंद देना। उसके लिए जीना व्यर्थ है, व्यर्थ ही जीवित रहता है। अब यहाँ चर्चा आ रही है कि जो आप शास्त्र के अनुसार कार्य करते हो, जो शास्त्रों में बताए गए हैं असेंशियल जॉब्स फॉर यू, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार, उसका प्रोसेस पीछे श्लोक में बता दिया। यज्ञ, वर्षा, अन्न, प्राणी, कर्म यज्ञ, फिर वर्षा, परंपरा का चक्र चलता रहता है। अब यहाँ पार्थ शब्द इस्तेमाल हुआ है। पार्थ शब्द का इस्तेमाल ये है कि कुंती के पुत्र, कुंती को प्रथा कहते हैं, कुंती के पुत्र जिसने आजीवन कष्ट सहकर कर्तव्य का पालन किया है, ये रिमाइंडर है अर्जुन के लिए यहाँ पर। इंद्रिय रामा, इंद्रिय रामा मीन्स इंद्रियासक्त, अर्थात भोगों में रमन करने वाला। अब एक सवाल आता है, पशु में और मनुष्य में इंद्रिय रामा में अप्लाई होता है कि नहीं होता है? तो पशु जो है नए पाप नहीं करता, जो पुराने जन्मों में पाप किए हुए हैं उन पाप के फलों को भोगता है, और भोग के निर्मल होता है, फिर अल्टीमेटली मनुष्य योनि में आता है। और मनुष्य है वो इंद्रियों के प्रति आकर्षित है, इंद्रियासक्त है, इंद्रियों के आनंद के लिए कार्य करता है, गलत सलत कार्य भी करता है, तो नए पाप करता है। नए पाप करता है तो पतन होता है, पतन होकर फिर पशु योनि मिल सकती है। अब सृष्टि चक्र में जो मनुष्य नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र भगवान ने बताया उसमें जो मनुष्य नहीं चलता, उसमें 3 पॉइंट अंडरस्टैंड करने वाले हैं। नंबर 1, तीसरे अध्याय के 12वें श्लोक में चर्चा करी गई कि जो भगवान को, जो हमें सामग्री भगवान ने दी है, उस सामग्री को अगर हम भगवान को नहीं अर्पित करते और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं तो हम स्थैन है, चोर है। 13वें श्लोक में चर्चा करी गई भुजन्ते ते दुघम पापम, कि अगर हम भगवान को भोग लगाए बगैर भोजन को खाते हैं तो हम पाप खाते हैं। और फिर अभी 16वें श्लोक में चर्चा आ रही है
कि इंद्रिय रामा अर्थात पतन हो रहा है और जीवन व्यर्थ है। अब इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं? सृष्टि चक्र के अनुसार चलने अर्थात अपने कर्तव्य पालन की जिम्मेदारी मनुष्य पर है। जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसकी ताड़ना की जा रही है, उसको डांटा जा रहा है यहाँ पे। अब तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान ने कठोर परिश्रम करो और इन तृप्ति का आनंद लो इस धन लोल विचारधारा का तिरस्कार किया। डांट दिया ना, नो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अतः जो लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं उन्हें उपर्युक्त यज्ञ चक्र का अनुसरण करना परमावश्यक है। अगर आप यज्ञ चक्र के अनुसार चलते हो, देवताओं की भक्ति करते करते भगवान की भक्ति पे आते हो और अपने इंद्रिय भोगों के लिए कार्य करते हो, चॉइस है आपकी, आप कर सकते हो, पर एडवाइस नहीं है। आप कार्य कर सकते हो बट दिस इज नॉट एडवाइस्ड। ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता, जो ऐसे विधि विधानों का पालन नहीं करता अधिक तिरस्कृत होने के कारण उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण रहता है। प्रकृति के नियम अनुसार ये मानव शरीर विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है, जिसे कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में किसी एक विधि से प्राप्त किया जा सकता है। योगियों के लिए यज्ञ संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वे पाप पुण्य से परे होते हैं। उन्होंने भी कर्म तो छोड़ ही दिए और अपनी प्रसन्नता के लिए कर्म करने भी छोड़ दिए। वो केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। जो लोग इंद्र तृप्ति में जुटे हुए हैं उन्हें पूर्व मेंशन यज्ञ चक्र के द्वारा शुद्धिकरण की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट है कि अगर आप जो है देवताओं की भक्ति करते हो, पूर्ण यज्ञ चक्र का पालन करते हो, तो आप में ग्रेजुअली प्योरिफिकेशन आ रही है। आपका हार्ट प्योरीफाई हो रहा है, आपकी बुद्धि प्योरीफाई हो रही है, आप अंडरस्टैंड कर पाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देन यू फॉलो द राइट ट्रैक। अतः उन्हें कर्म के अनेक भेद होते हैं। जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं हैं वह निश्चय ही विषय परायण होते हैं। अतः उन्हें पुण्य कर्म करने की आवश्यकता होती है कि कम से कम आप पाप कर्म ना करिए, पुण्य कर्म तो करिए। फिर ग्रेजुअली आप पुण्य कर्मों से आके अकर्म की स्थिति में आ जाओगे। समझ में आ जाएगी कि पुण्य कर्म भी बांधने वाला है, मुझे पुण्य कर्म भी नहीं करने हैं। यज्ञ पद्धति इस तरह सुयोजित है कि विषयोन्मुख लोग विषयों के फल में कैसे फंसे बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। मतलब ऐसा एक्सप्लेन किया गया है, ऐसा प्लान किया गया है कि जिनका इंटरेस्ट भौतिक संसार के सुख भोगने में है, भौतिक संसार का आनंद लेने में है, वो ग्रेजुअली जब लर्न करते हैं तो पहले तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, फिर ग्रेजुअली लर्न करते हैं तो इच्छाओं की पूर्ति का भाव छोड़ देते हैं। फिर उनको लगता है कि इच्छाओं की पूर्ति करेंगे तो फल प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा तो शरीर भोगना पड़ेगा, तब वो इनको छोड़ देते हैं। तो संसार की समृद्धता हमारे प्रयासों पर नहीं अपितु परमेश्वर की पृष्ठभूमि योजना पर निर्भर है, जिसे देवता संपादित करते हैं। तो भगवान ने देवताओं 7वां अध्याय पढ़ेंगे तो आज आंसर मिलेगा। भगवान ने देवताओं को सैंक्शन किया हुआ है। इंद्र को सैंक्शन किया हुआ है तो वर्षा करो, अग्नि को सैंक्शन किया हुआ है तो रूप दो। तो मतलब हर एक के लिए अलग अलग सैंक्शंस हैं। तो जब जो है आप भगवान ने सारी प्लानिंग करी हुई है, पर अगर आप जो है उनके प्रति आकर्षित होते हो तो इंद्रियां सख्त हो जाते हो, इंद्रियां आराम हो जाते हो, इंद्रिय भोगों में रमन करते हो, तब आपको जो है ग्रेजुअली प्योरिफिकेशन होती है, तब कृष्ण भावना भावित हो जाते हो। अतः वेदों में वर्णित देवताओं को लक्षित करके यज्ञ किए जाते हैं। जो यज्ञ हम करते हैं, जो वेदों में वर्णित प्रोसेस है आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए, उसके लिए यज्ञ करते हैं। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना का ही अभ्यास रहता है, क्योंकि जब कोई इन यज्ञों में दक्षता प्राप्त कर लेता है तो कृष्ण भावना भावित हो जाता है। बिकॉज देन ही स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्यों कर रहा हूँ, इंद्र तृप्ति के लिए कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। फिर वो जो है ग्रेजुअली समझ जाता है
कि मेरे को कृष्ण के लिए ही यज्ञ करना चाहिए, मुझे दूसरा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे तरीके से आनंद प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण जो प्रोवाइड कर देंगे उससे जो आनंद मिल जाएगा ठीक है, मुझे उससे एक्स्ट्रा जो है किसी देवता की प्रार्थना करने की, यज्ञ करने की, सेवा करने की आवश्यकता नहीं। किंतु यदि ऐसे यज्ञ करने से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता तो इसे कोरी आचार संहिता समझना चाहिए। इसका मतलब है उसने पूरे प्रोसेस को ठीक से समझा नहीं, ठीक से फॉलो नहीं किया। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे आचार संहिता तक ही अपनी प्रगति को सीमित न करें, अपितु उसे पार करके कृष्ण भाव नामरत को प्राप्त हो। केवल देवताओं की भक्ति करने तक ही अपने को सीमित नहीं करें, उससे ऊपर उठें। उनको ये लर्न होना चाहिए कि मुझे ग्रेजुअली इससे ऊपर जाना चाहिए। दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम। बिगिनिंग में व्यक्ति देवताओं की भक्ति करता है तो बिगिनिंग में तो आपको इतनी समझ नहीं आती है, इतनी बुद्धि नहीं मिलती है, इतना ज्ञान नहीं मिलता है। पर ग्रेजुअली जैसे जैसे आप कार्य करते जाते हो, जैसे जैसे लर्निंग करते जाते हो, जैसे जैसे समझते जाते हो, वैसे वैसे फिर आपको प्राप्त हो जाता है कि यस, इससे ऊपर भी कुछ है, मुझे वो करना चाहिए। फिर ज्ञान प्राप्त होती है, अरे भाई ये इंद्रिय भोग करके भी तो मेरे को शरीर की प्राप्ति होगी, तो मुझे शरीर से छुटकारा चाहिए, तो कैसे मिलेगा? तो मुझे भगवान की सेवा करनी है। तो फिर वो भगवान की सेवा में आ जाता है, ग्रेजुअली लर्न करता है, एकदम लर्न नहीं कर पाता। बहुत कम लोग होते हैं जिनको एक बार में बात समझ में आती है, वो लर्न कर जाते हैं। अदरवाइज व्यक्ति जो है वो ग्रेजुअली लर्न करता है। पहली क्लास में आएगा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, आठवीं, 10वीं, 12वीं, हौले हौले क्लास में ऊपर चढ़ेगा, हौले हौले क्लास में ऊपर आएगा। तो यहाँ आज हमने 3 श्लोक कर लिए, 16वें श्लोक में विराम देते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, इज मोस्ट वेलकम टू आस्क। बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। यस माता जी, बोलिए। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। आपने कहा है कि वेदों में नियत कर्मों को करने के लिए कहा है और ये वेद भगवान से प्रकट हुए हैं, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। इस लाइन को प्रभु जी, फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी। अभी आपको क्या समझ में आया वो बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको। इसमें आपने पहला श्लोक जो बताया था उसमें कहा कि सारे जो हम प्राणी हैं, चाहे पशु, पक्षी, कीट, सभी जो है अन्न से आश्रित हैं। सभी को जीवन यापन करने के लिए अपना पेट भरना जरूरी है। और एक साइकिल भी बताया प्रभु जी आपने कि मनुष्य जो है अन्न पे आश्रित है, इवन पशु पक्षी भी अन्न पे, मतलब वेजिटेरियंस है। अन्न की प्राप्ति खेतों से होती है और अन्न को उगाने के लिए वर्षा चाहिए। वर्षा जो है नियत कर्मों को करने से होती है। जब हम ठीक से अपने नियत कर्म करते हैं तो देवता प्रसन्न होकर वर्षा करते हैं। सेकंड श्लोक है 15, कहा है कि वेदों में नियत कर्मों को करने के लिए कहा है और ये वेद भगवान से प्रकट हुए, स्वयं भगवान ने इन्हें कहा है। फलतः सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। इसका तात्पर्य ऐसे लेना चाहिए प्रभु जी, यदि हम नियत कर्म को करते हैं। इसमें आपको क्या बात समझ में नहीं आ रही है? स्थित रहते हैं प्रभु जी, इसको कैसे करें? सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों में सदा स्थित रहते हैं। आप चौथे अध्याय का 32वां श्लोक पढ़िएगा। ये यज्ञों के बारे में चर्चा हो रही है। 31वें श्लोक में कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ। चलिए मैं थोड़ा सा इसको 3-4 श्लोक पढ़ के सुनाता हूँ आपको। हम यज्ञों की चर्चा हो रही थी यहाँ पे। चौथा अध्याय जब करेंगे तो इसमें अब अलग अलग के यज्ञों की चर्चा हुई है, जिसमें कि 27वां श्लोक है, 28वां श्लोक है, 29वां श्लोक है, 30वां श्लोक है और उसके बाद 31वां श्लोक है।
31वें श्लोक में कहा है, हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। मीन्स यज्ञ आवश्यक बताया। फिर 32वें श्लोक में चर्चा करते हैं, ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और सभी विभिन्न प्रकार के यज्ञ कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। मतलब यहाँ पे कहा गया कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने से तुम मुक्त हो सकोगे। मुक्ति की बात करिए। अब यज्ञों के बारे में चर्चा करी है। इंद्र निग्रह है, वो भी यज्ञ है। आपका जो आप स्वाध्याय करते हो वो भी यज्ञ है। प्राणायाम और प्राण प्रत्याहारा जो अष्टांग योग करते हो वो भी यज्ञ है। तो यहाँ पर जो है प्रभुपाद यज्ञ के बारे में कहते हैं, कुछ द्रव में यज्ञ हैं, जैसे कुछ आपके द्रव में यज्ञ के अंदर कुछ चंद्रायन चातुर्मास इन विधियों की पालन है। उसके बाद तपो में यज्ञ कहलाते हैं, हठ यज्ञ कहलाता है। मतलब बहुत सारे यज्ञों की चर्चा जो है चौथे अध्याय में हम करेंगे। अब यहाँ पर चर्चा हो रही है कि वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। पहले ये लाइन को समझ लें, इतना पार्ट समझ लें। वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया हुआ है उसके अंदर जो पहला पोर्शन है वेदों का, हर वेद को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एवरी वेद, हर वेद के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है संहिता, दूसरा हिस्सा है ब्राह्मण, तीसरा हिस्सा है आरण्यक और चौथा हिस्सा है वेदांत। अब 4 भागों में चर्चा जो है, जो संहिता और ब्राह्मण जो दो भाग हैं इसके, उसके अंदर जो है आपको अपने जीवन के अंदर सुख भोग की प्राप्ति के लिए किस देवता की पूजा करनी चाहिए, किस देवता की सेवा करनी चाहिए, किस देवता के लिए यज्ञ करना चाहिए, आपको अपने सुख भोग के लिए कर्मों के लिए क्या करना चाहिए, उसका विधान है। अब उसका ज्ञान आपको मिलता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आपको क्या करना चाहिए उसका ज्ञान मिलता है, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, अभी आप एडवांस नहीं हुए। उसके बाद आता है अरण्यक। अरण्यक कहते हैं, अरण्य कहते हैं वन को। तो जब व्यक्ति वानप्रस्थ ले लेता है तब उसे जो वेदों के अरण्यक पोर्शंस हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उसमें बताया गया है कि अभी तक जो आपने किया उसका इफेक्ट क्या है और अब आपको क्या करना चाहिए, उसका मिलेगा आपको। तो उसमें जो है वन के अंदर जाके क्या, वहाँ जीवन सुख भोग की बात नहीं, वहाँ भौतिक सुख भोग के लिए कुछ नहीं बताया जा रहा। वहाँ पे भगवान की प्राप्ति के लिए आपको बातें बताई जा रही हैं। उसके बाद चौथा पोर्शन आता है वेदांत। वेदांत के अंदर जो है वेदों का अंत है, इसको उपनिषद भी कहते हैं। मतलब आपने वेदों का ज्ञान अपनी बहन या अपने भाई के या गुरु के पास बैठ के ज्ञान प्राप्त किया। उप मीन्स नीचे, निषद मीन्स प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना। तो वहाँ पे आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है। उसमें इंट्री केसेस डिस्कस करी गई हैं, भगवान के संबंध की, भगवान के ज्ञान की, भगवान की चर्चाएं की गई हैं। पहले भगवान का निर्गुण और निराकार स्वरूप स्थापित किया गया है, फिर भगवान का सगुण और साकार रूप स्थापित किया गया है। तो वो जो चर्चाएं आपको मिलती हैं उपनिषद में। अब वेदों के अंदर जो है नियमित कर्मों का विधान है। मतलब जो आपके पास अरण्य पोर्शन वानप्रस्थ में नियमित कर्म है उसकी भी डिस्कशंस हुई हैं, जो संन्यास में नियमित कर्म है उनकी भी डिस्कशन हुई है, जो ब्रह्मचर्य में नियमित कर्म है उनकी भी डिस्कशंस हुई हैं, जो गृहस्थ के लिए नियमित कर्म है उसकी भी डिस्कशंस हुई हैं। तो वेदों में नियमित कर्मों का विधान है। अब वो कहते हैं कि विधान है तो मैं इसे फॉलो क्यों करूं? क्या है वेद? व्हाई शुड आई फॉलो इट? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं कि वेद साक्षात भगवान के मुख से प्रकट हुए हैं, मतलब मेरे से प्रकट हुए हैं। तो मत्स्य पुराण के अंदर भगवान मत्स्य कहते हैं, अध्याय संख्या 53 श्लोक संख्या 91 से लेकर 110 तक,
रामायण की भी चर्चा हुई है, महाभारत की भी चर्चा हुई है, इतिहास की भी चर्चा हुई है, वेदों की भी चर्चा हुई है, पुराणों की भी चर्चा हुई है, उपनिषदों सबकी चर्चा हुई है। तो भगवान कहते हैं कि वेद जो है, जितने भी शास्त्र हैं, मैं वत्स भगवान कह रहे हैं, मैं प्रत्येक द्वापर युग में अपने को व्यास देव जी के रूप में अवतीर्ण करता हूँ और फिर सारे वेदों का संकलन करता हूँ। सर्वप्रथम इतिहास अर्थात पुराणों, पुण्यप्रद पुराणों का संकलन करता हूँ, फिर सारे जो शास्त्र हैं उनका संकलन करता हूँ, फिर इस भूलोक में प्रकाशित होते हैं। मतलब सुनने, प्रकाशन वहाँ पे लिखित में नहीं है, पेपर नहीं है, प्रकाशन है बाई ईयर। ज्ञान परंपरा चलती है, एक दूसरे से ज्ञान मिलता है, गुरु से शिष्य को ज्ञान मिलता है। तो ये सारे के सारे प्राकट्य जो हैं ये भगवान के मुख से हुए हैं, भगवान ने प्रकट किया। अब ये कहते हैं थर्ड पोर्शन कि फलता है सर्वव्यापी ब्रह्म। भगवान सर्वव्यापी हैं, हर जगह उपस्थित हैं, हर जगह उपस्थित हैं। जब भगवान सब जगह उपस्थित हैं तो यज्ञ में भी उपस्थित हैं, हरे कृष्ण महामंत्र में भी उपस्थित हैं, जो आप हवन करते हो उसमें भी उपस्थित हैं, आप स्वाध्याय करते हो उसमें भी उपस्थित हैं, आप दान देते हो, दान यज्ञ करते हो उसमें भी उपस्थित हैं, क्योंकि भगवान की उपस्थिति सब जगह है। ही इज़ ओमनी प्रेजेंट। अब वहाँ कहते हैं कि वो जो ब्रह्म मतलब भगवान, सर्वव्यापी ब्रह्म मतलब सर्वव्यापी भगवान। यज्ञ कर्मों में, यज्ञ कर्मों मीन्स कोई भी यज्ञ के द्वारा किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी सिस्टम से आप अपने आप को भगवान से जोड़ते हो तो वो भगवान उसमें उपस्थित हैं। आप ये मत समझिएगा कि ये बिना भगवान के हो रहा है, बिकॉज ही इज़ ओमनी प्रेजेंट, सो ही इज़ एवरीवेयर। वो यज्ञ कर्मों में भी सदा स्थित रहते हैं, मतलब सदा उपस्थित रहते हैं। ही इज़ प्रेजेंट देयर ऑल्सो। उनसे आप जो है ये नहीं कह सकते कि ये कार्य यज्ञ भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान इसमें उपस्थित नहीं है। भगवान की प्रेजेंस सब प्रकार के प्रोसेसेस में है, जिन प्रोसेसेस के द्वारा हम भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, भगवान उन सब में है। तो इसलिए जो है, जहाँ में आप जब हम चौथा अध्याय पढ़ते हैं और हम विभिन्न प्रकार के यज्ञों की चर्चा करते हैं, तो उसमें इंद्र निग्रह, अपने इंद्रियों को वश में करना भी तो एक यज्ञ है। इट इज़ नॉट ए इजी प्रोसेस। इंद्रियों को वश में करना इज़ नॉट ए इजी प्रोसेस। तो इसलिए चाहे स्वाध्याय यज्ञ होता है, चाहे वो अष्टांग योग का यज्ञ होता है, चाहे वो तपोमय यज्ञ का योग होता है, चाहे वो चातुर्मास्य रख रहे हैं वो भी यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ है, दान कर्म है, आपने जो फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटीज़ करते हैं, धर्मशाला खुलवा दी, अन्न क्षेत्र खुलवा दिया, अतिथिशाला खुलवा दिया, अनाथालय खुलवा दिया, विद्यापीठ खुलवा दी, ये सारे के सारे जो है भगवान से अपने आप को जोड़ने के प्रोसेस हैं। तो ये सारे यज्ञ हैं और भगवान इस सब में उपस्थित है। ये चौथे अध्याय के परपट्स पढ़ेंगे ना तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच। अभी आज एक इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है शांति प्रदा माता जी आपके साथ। मैं बोलिए प्रभु जी। जो भगवद गीता क्लास चल रही है, इसमें एक सजेशन आया है। अभी मेरी माता जी से कंप्लीट बात नहीं हुई है, तो उन्होंने एक सजेशन दिया है। मैं थोड़ा सा इसका पहले जो हमारी क्लासेस चल रही हैं उसका बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जो नए लोग जुड़े थे, जो आपका ग्रुप था, उसके अंदर हमने जो है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे की क्लास करने की सोची थी। उसके पहले हमारा विचार था कि सैटरडे वाली जो हमारी क्लास होती है उसमें हमारा अभी 5वां 6वां अध्याय ख़त्म हो गया होता है, पर हमने वो ना करके हमने सोचा कि उसको रिवाइज कर देंगे और मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे ना करके ये लोगों को उस क्लास में समरी दे देते हैं। और समरी देने के बाद फिर हफ्ते में 2 बार क्लास करेंगे, एक बार सैटरडे को, एक दिन को और रख लेंगे तो भगवद गीता कर देंगे। पर हमने उसको फॉलो ना करके हमने वो सैटरडे की क्लास कर दी समराइज़ करने के लिए, जिसमें चौथा अध्याय समराइज़ हो रहा है
और अगली मेरा ख्याल है 2 या 3 क्लासेस में चौथा अध्याय समाप्त हो जाएगा। फिर हम वहाँ 5वां अध्याय शुरू करेंगे। वो एक प्रोजेक्ट जो है इस्कान महिपालपुर का था, उनके लिए हमने क्लास शुरू करी थी। ओनली वंस इन ए वीक, दैट टू ऑन सैटरडे। अब एक ट्यूसडे की क्लास जो होती है, वो ट्यूसडे की क्लास हमने शुरू करी थी ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की क्लास से पहले, कि हाउ टू रीड भगवद गीता एट होम। इसमें कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ नए लोग भी आएंगे, तो उनको हम टीच करेंगे कि कैसे पढ़ना चाहिए। और पता नहीं मुझे इसका लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये आप ही लोग बता सकते हो कि जो ट्यूसडे की क्लास है उसका फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिस इज डिवोटीज आर हियर, दे कैन कमेंट ऑन दैट। हाँ, सभी डिवोटीज इसके बारे में जो ट्यूसडे की क्लास अटेंड करते हैं अपने नोट्स दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं। आप बात करेंगे, उसी से चीजें स्पष्ट होंगी, प्रभु जी को भी पता चलेगा आपको समझ आ रहा है कैसे आप चाहते हो। कि जो ट्यूसडे की क्लास है जिसमें हम टीचिंग भगवद गीता करते हैं एट होम में कैसे पढ़ना चाहिए, उसमें अभी नए लोग भी आएंगे और भी कुछ लोग ज्वाइन करने के प्रयास में हैं, तो उनको भी हमें देना पड़ेगा, टीचिंग करनी पड़ेगी कैसे पढ़नी चाहिए। अब इसमें आप लोग जो यहाँ उपस्थित हैं 30-31 लोग, वो अपना एक संदेश दे सकते हैं, ओपिनियन दे सकते हैं कि ट्यूसडे की क्लास को कंटिन्यू किया जाए या उसे डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो जो लोग डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, रेज हैंड, पीला वाला हाथ खड़ा कर सकते हैं कि यस डिसकंटिन्यू कर दीजिए। और जो चाहते हैं उसे कंटिन्यू करना चाहे तो बाकी कंटिन्यू वाले हैं ही हैं। अभी आई कैन सी अभी हाथ किसी का खड़ा नहीं हुआ है, तो आप लोग जो है चैट बॉक्स में लिख सकते हो कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ताकि थोड़ा सा हो जाए कि यस ट्यूसडे की क्लास को कंटिन्यू करना चाहिए। यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, आई कैन रीड इट फ्रॉम हेयर कि यस ट्यूसडे की क्लास हमें करनी चाहिए।